क्या होता है मालूम है कि अगर द का प्रयोग हो ना तो ओल के बाद होता है, लेकिन अगर द पहले आ गया ना तो इसके बाद होल का प्रयोग होता है। मतलब होल अपने पहले डाल लेता है और ऑल अपने बाद डाल लेता है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे एरर, और ये जो एरर है सब प्रीवियस ईयर का एरर है। ठीक, इधर जो लिखा वो हाल फिलहाल का एरर है और इधर 1 साल पहले का एरर है, 2 साल पहले का एरर है, ये है। और ये इधर हाल फिलहाल का। ये हाल फिलहाल वाला में होता क्या है ना कि थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो बड़ा बड़ा है तो ज्यादा लिख नहीं सकते, फिर 10 अटेगा नहीं, है ना। इसलिए क्या होता है कि 1 साल पिछला, हालांकि ग्रामर इसमें रूल वही प्रयोग हुआ है जो इसमें प्रयोग हुआ है, हालांकि इसमें ज्यादा ही रूल का प्रयोग देखने को मिलता है अच्छा से। इसमें क्या है छोटा छोटा रूल प्रयोग होता है, लेकिन क्वेश्चन लंबा रहता है तो देख के आदमी डर जाता है। तो ये रूल है, आप देखिए ये एरर का सेशन, हम ये देखेंगे कि ये गलत कौन है और गलत नहीं है तो फिर क्यों नहीं है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा, और अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, और अगर ठीक नहीं लगे तो बात ऐसा है कि आपको नौकरी लेना ज़रूरी है, समय बहुत कीमती है आपका, तो हम ले नहीं सकते। तो अगर ठीक ना लगे तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपना जितना भी अधिकार है वो प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि डिसलाइक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा, हम कोशिश करेंगे पूरा देने का। ठीक, बढ़ते हैं आगे। यह लिखा हुआ है आई विल, ये जो एपोस्ट्रोफी है इसके बाद डबल एल है, इसका मतलब आई विल सेंड माई सर्वेंट, मैं अपने सर्वेंट को भेज दिया। सबसे पहले देखते हैं कि ये गलत क्यों नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आई, और आई के बाद है विल है, इसका मतलब क्या है, मॉडल है। विल क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर मॉडल हो तो उसके बाद आता है बी, और उसके बाद आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो मॉडल के बाद वर्ब, लेकिन ये पैसिव वॉइस को दर्शाएगा, ये एक्टिव को दर्शाएगा। यहाँ पैसिव का कोई बात है ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ बी नहीं है तो पैसिव नहीं है, वर्ब 3 भी नहीं है, सेंड है तो नहीं है। तो इसका मतलब हमको ढूंढना पड़ेगा कि मॉडल के बाद क्या वर्ब 1 है। तो यहाँ आई विल सेंड मॉडल के बाद वर्ब 1 है, तो ये हो गया हमारा सही। अभी तक कोई गलती नहीं है, हम सेंड तक ही खाली देखे, इतना में है, सेंड तक ही देखे तो ये सही है। माई सर्वेंट मेरा नौकर। अब ये जो माई है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो माई है ये हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये। आप कैसे जाने पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि माई हक दर्शा रहा है कि मेरा सर्वेंट, मेरा नौकर, हिज फादर, ओकर बापा, तो हक है ना, ओकर है बाप है बाबू, तो बाप ना कहिए। ठीक, हिज मदर, उसकी माँ। ठीक है, तो हक दर्शा रहा है। और ऐसे भी नहीं अगर होता है तो कौन कौन होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे माई है, योर है, और क्या लिखे, हर है, अभी जगह नहीं है तो हम इतना ही लिखते, और भी है, माइन है, सॉरी माइन नहीं है, माई है, योर है, हर है, और आवर है, ये सब क्या है, सब पॉजिटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इसी को हम पॉजिटिव प्रोनाउन लिखें तो लिखेंगे माइन, योर्स, हर्ष। तो ये होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, ये है पीपी पॉजिटिव प्रोनाउन, और ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो इसके बाद नाउन जो है ना वो नहीं आता है, और इसके बाद नाउन आता है। ठीक, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन आता है, तो यहाँ में बात पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन है, सर्वेंट नौकर नाउन ही तो है। तो अब ये पूरा पूरी सही हुआ, इसके बाद नाउन नहीं आता है। एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझते, जैसे हम लिखें कि दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। तो देखिए ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है योर, तो उसके बाद नाउन है, लेकिन नाउन नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे, तो दिस इज, सॉरी, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स। तो देखिए यहाँ योर्स है, एस है पॉजिटिव प्रोनाउन, तो यहाँ नहीं है, नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो नाउन है, तो यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव था तो नाउन है। मतलब पहला पार्ट मेरा सब कुछ सही है, यहाँ कोई गलती नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बट क्या काम करता है, बट जो है ना वो दो क्लाउज को जोड़ेगा। ठीक, दो से मान लेते चल सेंटेंस को जोड़ेगा, क्लाउज जोड़ता है, सेंटेंस जोड़ेगा। तो बट क्या होता है ना, बट हमारा जोड़ने का काम कर, लेकिन अगर एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरा साइड नेगेटिव होगा, और अगर पहला साइड नेगेटिव है तो अगला साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बट का काम है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं कि आई विल सेंड माई सर्वेंट, मैं सर्वेंट को भेज दिया हूँ, बट आई कैन नॉट इंश्योर, कि हम सुनिश्चित नहीं है, आई कैन नॉट, अब यहाँ तो है कि हम तो भेज दिए लेकिन भरोसा नहीं है।
लेकिन हम सुनिश्चित नहीं हैं। अब जब लेकिन लग गया तो इसका मतलब नॉट नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव था हम तो भेज दिए, लेकिन पता नहीं क्या होगा, तो यहाँ आ गया नेगेटिव, तो बट भी यहाँ सही है क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। ठीक नहीं, हिंदी में भी अगर बोलते हैं ना तब भी लेकिन लगाते हैं, साला कलम लेने गए लेकिन मिला नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बोला कि कलम लेने गए लेकिन मिला नहीं, तो लेकिन आया बट लेकिन और नहीं मिला। ठीक, साला देखने गए लेकिन वो देखी नहीं, लड़की दिखी लेकिन वो देखी नहीं, गर्लफ्रेंड दिखी लेकिन वो देखी नहीं, हमको दिखी लेकिन वो देखी नहीं, तो हमको दिखी लेकिन नहीं देखी, तो हम तो देख लिए, एक पॉजिटिव है, लेकिन वो नहीं देखी तो नेगेटिव है। तो लेकिन हिंदी में भी बोलते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ते हैं, तो यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव जोड़े, तो यहाँ तक अब बट तक सही हुआ, बट तक सही हुआ। आई कैन नॉट, अब आई कैन नॉट मतलब मुझे इंश्योर, हम बट आई कैन नॉट इंश्योर, हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं देखते हैं। अब यहाँ है आई कैन नॉट, हम नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, सब प्रेजेंट में है तो आई कैन नॉट सही है ना, प्रेजेंट में है, क्योंकि पास्ट अगर रहता तो कुड नॉट कर देते, ठीक है, तो कुड नॉट करते हैं, इसमें इंक डाल, हो गया कैन नॉट। अब यहाँ है इंश्योर, क्या हम सुनिश्चित नहीं है, अभी देख लेते हैं। ठीक, यहाँ लिखा आई कैन नॉट इंश्योर, हम सुनिश्चित नहीं है दैट की ही विल रीच देयर इन टाइम, कि वो अपने समय पर पहुंचा होगा, है ना, तो हम सुनिश्चित नहीं है कि वो अपने समय पर पहुंचा होगा। ठीक, आगे देख लेते हैं कि बोलती है क्या है, यहां है हम सुनिश्चित नहीं है, और सुनिश्चित करना का इंग्लिश होता है इनश्योर, इनश्योर होता है, एक होता है इनश्योर, एक होता है अश्योर, तो क्या है बीमा करना, लेकिन वहां बोल रहा है कि हम यहाँ कन्विंस एश्योर, किसी से प्रोमिस कर रहा है क्या, वो बोल रहा है कि हम नौकर को भेजे हैं लेकिन हम गारंटी नहीं है कि वो समय पर पहुंचा होगा, हम सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो कन्विंस किसी को प्रोमिस तो कर नहीं रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है, क्या कर रहा है, सुनिश्चित करना। तो अंतर समझ में आ गया। एश्योर का मतलब था प्रोमिस करना, हम प्रोमिस करते हैं कि आप मैथ बनाइएगा तो मैथ ठीक हो जाएगा, ये होता है प्रॉमिस करना, कि हम प्रॉमिस करते हैं तुम कड़ी मेहनत करेगा ठीक हो जाएगा। लेकिन गारंटी इंश्योर है, इसका मतलब है हम गारंटी देते हैं कि कल तुमको 500 रुपये हम देंगे, ये गारंटी है, ठीक है। अब प्रॉमिस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर गारंटी कर दी देना पड़ेगा, है ना, तो वह इंश्योर करना, ये तो हम लोग बीमा करते हैं, और ये भी बीमा से रिलेटेड होता है, लेकिन कब, जब ANCE लग जाता है, ठीक है। यहाँ है एश्योर का मतलब होता है प्रॉमिस वादा, इंश्योर सुनिश्चित, तो बोल रहा है कि बट आई कैन नॉट इंश्योर, लेकिन हम सुनिश्चित नहीं है दैट क्या किया, जोड़ा कि, दो सेंटेंस को जोड़ा कि ही विल, अब ही विल, ठीक है, विल यहाँ मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब है, रीच है, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इन टाइम, अपने समय में, कि हम भेज तो दिए लेकिन हमें कोई सुनिश्चित नहीं है कि वो समय में पहुंचा होगा, तो इसका मतलब यहाँ सही था, तो गलती क्या था, इंश्योर की जगह क्या होगा, इंश्योर, ई वाला होगा, क्या होगा, इंश्योर होगा। ठीक, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इंश्योरेंस और एश्योरेंस में अंतर, क्योंकि हम बताए थे कभी ANC, जैसे ई हटाना है और ANCE लगाना है, यहां भी ई हटाना है ANCE लगाना है, तो इसका मतलब भी होता है बीमा करना, और इसका मतलब भी होता है बीमा, अगर ANC लग गया तब। लेकिन ये इंश्योरेंस जो बीमा कर रहे, आप लिख लीजिएगा, जगह नहीं है, ये इंश्योरेंस है, तो इसमें क्या होगा ना कि घटना होगा तभी पैसा मिलेगा, इसलिए हम लोग गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे मान लो 6,000 7,000 का इंश्योरेंस कराए, तो क्या हम लोग को बाद में वो पैसा मिलता है, नहीं, घटना नहीं हो तो पैसा खत्म, घटना हुआ तभी पैसा मिलेगा, इसमें इंश्योरेंस में तभी गाड़ी एक्सीडेंट होता है तभी पैसा मिलता है, और नहीं तो नहीं मिलेगा। और एश्योरेंस क्या है, घटना हो या ना हो एक समय पर पैसा मिल ही जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इंश्योरेंस गाड़ी का कराते हैं, याद रख सकते हैं, गाड़ी में घटना होता तभी पैसा मिलेगा, तो इंश्योरेंस घटना हो तब पैसा मिलेगा, और एश्योरेंस जब घटना हो या फिर घटना ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, पैसा मिलेगा ही मिलेगा, सहारा हो गया, LIC कुछ हो भी हो गया, तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इस चीज को, हम उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, पहला क्लोज टेस्ट के, सॉरी, पहला रूल, एरर की कैसे छांटे। ठीक, आगे है संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेज, संतोष रहता है, सबसे पहले ही प्रोफेसेस को हम क्या करते हैं ना, इसको सही करते हैं, क्योंकि इसमें कोई ना सब्जेक्ट का यूज है ज्यादा, ना कोई वर्ब का यूज है, ही प्रोफेस है, कोई गलती नहीं है, ठीक, ही प्रोफेस कोई गलत नहीं है, सबसे पहले यही सही करेंगे, ही प्रोफेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ही प्रोफेस। अब संतोष क्या है, हमारा सिंगुलर है, संतोष क्या है, सिंगुलर, इसका मतलब होता है कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और संतोष तो सिंगुलर हो गया, एक ही आदमी है,
और हमको प्रयोग करना है वर्ब सिंगुलर का, तो एस लगा हुआ है वर्ब में, इसका मतलब ये सिंगुलर है। अब आप लोग सोचिए कि साला एस लगा सिंगुलर कैसे प्लूरल हो जाए, लेकिन वर्ब के साथ ऐसा कंडीशन उल्टा चलता है, क्योंकि जब हम नाउन में एस लगाते हैं तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है। पेन्स नाउन है ना, तो प्लूरल हो गया। मोबाइल में एस लगाए मोबाइल्स, तो वो प्लूरल हो गया। लेकिन अगर वर्ब में हम एस लगाते हैं तो वो हमारा हो जाता है सिंगुलर। क्या हो जाता है? सिंगुलर। नाउन में एस लगाए तो वो प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगाए तो सिंगुलर। मतलब इतना कह सकते हैं कि ये जो नाउन है वो वर्ब का उल्टा चल रहा है भाई, क्योंकि इसमें एस लगा रहे थे ये प्लूरल बन रहा है और इसमें एस लगा रहे थे सिंगुलर बन रहा है। तो हम याद रखने के लिए इतना जरूर बोल सकते हैं कि नाउन जो है वो एक वर्ब का उल्टा है। नाउन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 बाय वर्ब। मैथ में घुस गलियो, ठीक, ऐसा। तो याद रखने के लिए तो एस फोर क्या हो गया? सिंगुलर। अब याद रखिएगा वर्ब में होता है एस फोर सिंगुलर, तो वर्ब में एस फोर सिंगुलर है, तो वर्ब में एस फोर सिंगुलर है और संतोष यहां सिंगुलर है, तो यहां तक कोई गलती नहीं है। आगे बढ़े। बाय द किसके द्वारा रहता है? तो बाय द प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों के द्वारा वो ही प्रोफेस करता है, जीता है, जो भी करता है। अब यहां लिखा है प्रिंसिपल्स। अब यहां थोड़ा सा यहीं पे गलती है। क्या गलती है देखते हैं। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य या फिर अध्यापक। वो नहीं बोलते कि प्रिंसिपल साहब, वो प्रिंसिपल है, ठीक है, हम याद करा देंगे, हम गारंटी दे रहे हैं कि इसको याद, हम इंश्योर कर रहे हैं कि याद करा देंगे, गारंटी है ना। ये हो गया अध्यापक। अब मिटाते ही इसको, याद कैसे रखेंगे देखते हैं। एक होता है प्रिंसिपल्स, उसमें होता है ये सिद्धांतों के द्वारा। प्रिंसिपल्स ये होता है सिद्धांत, और ये प्रिंसिपल का मतलब होता है अध्यापक, ठीक। आप एक वर्ड याद रखिएगा, ये दोनों कभी नहीं भूलिएगा। क्या? एक होता है पाल, और पाल का मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त। पाल का मतलब क्या होता है? दोस्त। अभी हम लोग इंसान से दोस्ती करेंगे कि कोई सिद्धांत से? इंसान से दोस्ती करना ज्यादा पसंद करेंगे ना, क्योंकि इंसान ही तो ज्यादा दोस्त होता है। तो इंसान से हम दोस्ती करेंगे, और इंसान कौन हो सकता है? जो हमारा पाल हो। जो दोस्त कौन बन सकता है? जो इंसान हो। दोस्त कौन बन सकता है? जो इंसान हो, जिसमें पाल हो, वही दोस्त बन सकता है। दोस्त कौन है? तो इसमें इंसान कौन है? ये प्रिंसिपल या ये प्रिंसिपल्स? ये प्रिंसिपल तो मतलब रूल हो गया, सिद्धांत हो गया, लेकिन ये हमारा क्या है? ये दोस्त बन सकता है। वो भी प्रिंसिपल है, इसका मतलब थोड़ी किसी का दोस्त नहीं होगा, वो भी तो किसी का दोस्त होगा। तो प्रिंसिपल, तो अब याद कैसे रखेंगे? यहाँ पाल वर्ड आया है, यहाँ पीएलई आया है, तो पाल मतलब क्या होता है? दोस्त, और दोस्त वही आदमी बनता है जो इंसान होगा, तो इसका मतलब अध्यापक, क्योंकि इंसान है वो। तो प्रिंसिपल्स हो गया, ठीक। तो वो अपने सिद्धांतों के द्वारा जीता है, मतलब संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेस, ठीक। तो ये हो गया इसका। बाकी ये तो बता दिए, गलती नहीं है, तो प्रिंसिपल की जगह क्या होगा? प्रिंसिपल्स। अब याद हो गया होगा, ठीक है। आगे तो यहां गलती था, पीएलईएस करना। वेरी सुन आई रियलाइज, तुरंत ही मुझे महसूस हुआ। अब ये वेरी सुन, ठीक है, कोई बात नहीं है, वेरी एडवर्ब का काम कर रहा है। वेरी सुन मतलब तुरंत ही, ऐसे याद रखते हैं। आई रियलाइज मैंने महसूस किया, यह वर्ब का दूसरा फॉर्म है, यहाँ कोई गलती नहीं, क्योंकि काम आज के पहले का बता रहा है, पास्ट का बता रहा है। हम क्या बोले? कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट में लिखा है तो आगे प्रेजेंट में लिखा रहेगा, हाँ, तभी वो चेंज होगा जब वो कुछ अपवाद आने लगे, ठीक। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट, पास्ट में है तो पास्ट। वेरी सुन तुरंत ही। आई रियलाइज मैंने महसूस किया, दैट की ही इज एट फॉल्ट, कि उसमें गलती है। मैंने महसूस किया कि उसमें गलती। अब ये सेंटेंस किस में है? पास्ट में है, तो फिर ये प्रेजेंट क्या कर रहा है? हम तो बोले कि अगर प्रेजेंट में है तो आगे प्रेजेंट होगा, पास्ट है तो पास्ट होगा, बस खाली कोई अपवाद नहीं होना चाहिए कोई कहानी का। तो दैट ही वाज एट फॉल्ट, मैंने महसूस किया कि उसमें गलती थी, ठीक है, ऐसा। तो अब यहाँ वाज का गलती, आई रियलाइज, इसमें सबसे आसान था। वेरी सुन में गलती नहीं, आई रियलाइज मैंने महसूस किया, पास्ट टेंस में, वर्ब टू लगा ले आई के साथ, कोई दिक्कत नहीं, सही है। जहां गलती था पकड़ लिए, नो एरर, खत्म हो गया। आगे, शैली इज सुपीरियर। अब शैली क्या है? फिर से सिंगुलर है। शैली हमारा एक लड़की का नाम है ना, तो शैली सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगने के बाद वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ क्या होगा? सिंगुलर। वर्ब में एस लगने के बाद वो सिंगुलर हो गया ना, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर। इज लास्ट में एस आया, एस फॉर सिंगुलर। वाज लास्ट में एस है, एस फॉर सिंगुलर। हैज लास्ट में एस है, एस फॉर सिंगुलर। रन ऐसा आया नहीं, प्लूरल। रन्स ऐसा आया, हाँ आया, सिंगुलर। तो यहाँ इज है, तो इसका मतलब ये सही है कि शैली इज। अब आगे देखते हैं, इसमें गलती है, तो ई वाला देख लेते हैं सही का है। इन दिस विजन, इन दिस विजन ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, डेमोक्रेसी का मतलब तो आप जानते हैं, डेमोक्रेसी जो हमारा, हाँ, गणतंत्रता, गणतंत्र। तो सबसे पहले इन दिस विजन ऑफ डेमोक्रेसी, इन दिस विजन ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, एक होता है विजन, दृश्य, है ना, नजर, विजन,
याद है, ये पूछता है, ये एंटोसिनो में बार बार पूछता है, और उसमें देख क्या बोलते हैं उसको, विजन आंसर होता है, क्या रहता है उसका क्वेश्चन, विजिलेंट, विजिलेंट रहता है, निगरानी रखने वाला, तो विजन होता है। अभी यहां लिखा है सुपीरियर, ठीक, आप याद रखिएगा सुपीरियर जब भी वर्ड आए तो कुछ ऐसे वर्ड है जो सुपीरियर के बाद हमेशा टू लेता है, कुछ ऐसा वर्ड है जो दैन नहीं लेता है, तुलना करते हैं सुपीरियर दैन मतलब उससे अच्छा है, सैली इज सुपीरियर देन बायरन, ये दोनों लेखक का नाम है, ठीक है, दोनों लेखक का नाम है, मतलब बायरन से ज्यादा अच्छा कौन है, सैली है, इसका मतलब ये है, ठीक है, तो दोनों है। अब सुपीरियर है तो कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें टू लगता है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसको, जैसे सुपीरियर, एंटीरियर, उसके बाद अल्टेरियर, प्रायर, एक्सटेरियर, और ये सब जो वर्ड है ना, इसके बाद हमेशा सीनियर, जूनियर, ये सब जो वर्ड है उसके बाद हमेशा टू आता है, मतलब अधिकतर ना आई ओ आर रहता है उसमें, और भी कुछ होता है जिसमें टू लगता है ना, प्रायर, ये सभी है। तो कौन कौन बोले, सूरियर, सूरियर कहते हैं, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, एक्सटेरियर, अल्टेरियर, प्रायर, प्रिफरेबल, ये सब के वर्ड के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है, तो थोड़ा सा याद रखना होगा, फिर से सुनिएगा, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, अल्टेरियर, एक्सटेरियर, प्रायर, प्रिफरेबल, ये सब वर्ड जो है अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है, तो यही गलत हो जाएगा, देन के जगह क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा अनलेस यहाँ लिखा हुआ, तो अनलेस के बारे में थोड़ा बता ही देते हैं, ठीक है। एक होता अनलेस, एक होता है अनटिल, दोनों का मतलब हिंदी में अगर लिखें तो होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि, जब तक नहीं लिख देते खाली, और इसका मतलब भी जब तक नहीं। अच्छा, अनलेस और अनटिल में ही जब तक नहीं आएगा, तो क्या अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि जब तक नहीं तो इसका मीनिंग आ ही गया, अगर हम लिखेंगे अनलेस ही नॉट तो इसका मतलब हो जाएगा कि जब तक कि नहीं वह नहीं, तो दो बार हिंदियों में भी गलत बोल रहे हैं, जब तक कि नहीं वह नहीं, तो ये तो गलत हो गया ना, तो जब अनलेस और अनटिल आए इसका मतलब नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। और ये समय में आएगा, अनटिल समय में आएगा, ये शर्त में आएगा। अनटिल कैसे समय आएगा, जब तक 12 नहीं बजेगा, समय आया ना, जब तक 12 नहीं बजेगा हम नहीं खाएंगे, जब तक 4 नहीं बजेगा तुमको नहीं जाने देंगे, आज यहीं बैठेगी तुम, जब तक 4 नहीं बजेगा, तो टाइम आया, अच्छा नहीं याद होता है, भुला जाएंगे अनलेस और अनटिल, अच्छा टाइम, टी फॉर क्या होता है, टाइम, अब टी किस में आया, इसमें आया ना, अनलेस में तो आया नहीं, तो टी फॉर टाइम, तो अनटिल वाला में आ जाएगा क्या, टाइम वाला, और अनलेस वाला शर्त वाला, जैसे जब तक तुम नहीं आओगे हम नहीं जाएंगे, तो अनलेस, जब तक 12 बजेगा हम नहीं खाएंगे, अनटिल, टाइम बता दिया, यहां बता दिया शर्त, तो अनलेस और अनटिल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि इसका मीनिंग होता है जब तक कि नहीं, और अनलेस और अनटिल के साथ और याद रखिएगा कभी शैल विल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें जैसे इफ है उसके साथ भी शैल विल का तुरंत बाद प्रयोग नहीं होगा, तुरंत बाद बोल रहे हैं, अनटिल है, व्हेन है, ये सभी के बाद, ठीक है। तो अब यह समझ में आ गया। अब यहां पे बता रहे थे कि अब यहां लिखा अनलेस यू डू नॉट, डोंट आ गया, गलती यही पकड़ा गया ना, कि अनलेस का मतलब ही होता है जब तक कि नहीं, अनलेस यू डू नॉट, जब तक तुम की नहीं की नहीं, गलत हो गया, दो बार नहीं आ गया, तो इसका मतलब ये डू नॉट को हटा देना पड़ेगा, है, तो होगा अनलेस यू गिव, अनलेस यू गिव द की ऑफ द सेफ, सेफ, यू विल बी शॉर्ट, यू विल बी क्या किया जाएगा, यू विल बी शॉर्ट, सबसे आसान आज क्वेश्चन यही है कि अनलेस के बाद और अनटिल के बाद सीधा सीधे नॉट नहीं लगता है, ठीक है। अब ये द हमारा क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल तो आप जानते हैं, सॉरी डिटरमिनर बोलते हैं इसको, क्योंकि आगे नाउन का प्रयोग है, द की ऑफ सेफ, है ना, तो ये है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, एक होता है एन, एक होता है ए, और एक होता है द, ठीक, थोड़ा सा लिख देते हैं, अगर एक वर्ड होता है तो वो नाउन होता है, अगर 2 वर्ड है तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव है और वो नाउन है, अगर 3 वर्ड है तो इसका मतलब एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है, तो यहाँ एक ही वर्ड है द की, तो ये हमारा नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ डिटरमिनर है तो सेफ यहाँ फिर से नाउन है, यू विल बी शॉर्ट, यू विल बी शॉर्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विल है फिर बी है फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म है, क्योंकि मॉडल के बाद बी हो तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़े आगे। कंसर्न्स चिंताएं, अब ये प्लूरल हो गया ना, क्योंकि वर्ब में एस थोड़ी लगल है, यहाँ नाउन है, कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में एस लगने के बाद वो प्लूरल बनता है, तो कंसर्न्स प्लूरल है, और वर्ब हमारा की प्लूरल हो गया, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर, तो एस तो है नहीं, तो ये हो गया प्लूरल, अभी तक सही है। कंसर्न्स आर बीइंग रेज्ड, कंसर्न्स जो चिंताएं उठाई जाती है, अब यहाँ क्या है, पैसिव वॉइस में है इसलिए बीइंग लगल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर द गवर्नमेंट्स, किस पर, गवर्नमेंट के प्लान पर, गवर्नमेंट के प्लान पर, एपोस्ट्रोफी मतलब के प्लान पर, ठीक है, यूनिक चीज में भी एपोस्ट्रोफी लगता है और मानव में एपोस्ट्रोफी लगता है, ऑफ निर्जीव चीजों में लगा देते हैं, ठीक।
तो ओवर द गवर्नमेंट्स प्लान्स, गवर्नमेंट के प्लान पर। टू रिलोकेटिंग चीट्स इन इंडिया। अभी एक चीज टू का कहानी समझते हैं। अगर टू है तो आगे अगर वर्ब का प्रयोग है तो वर्ब का पहला फॉर्म होगा, लेकिन अगर टू है और टू के बाद अगर बी है तो वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होगा। ये एक्टिव को बताएगा और ये पेसिव को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, टू बी, और यहाँ टू के बाद वर्ब वन, लेकिन यहाँ पेसिव तो बता ही नहीं रहा, पेसिव तो ऊपर बता चुका है, तो यहाँ हो गया टू प्लस वर्ब वन। तो फिर टू रिलोकेटिंग कैसे हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, टू रिलोकेटिंग गलत करना पड़ेगा, इसको आईएनजी हटा करके आप करिए रिलोकेट। आईएनजी हटा करके क्या करना होगा, रिलोकेट करना होगा। हाँ, लेकिन टू के बाद वर्ब वन आता है, लेकिन अगर कोई इडियम फ्रेज के साथ अगर आ गया ना, कोई वर्ब के साथ, कोई एडजेक्टिव के साथ अगर टू आ गया तब आईएनजी लगेगा। अच्छा, ऐसे याद रखते हैं ना, कुछ ऐसा वर्ड जिसके साथ टू हमेशा सटल रहता है, उसको छोड़ले बिना एबे नहीं करेगा, तब उसमें आईएनजी, जैसे प्रोन टू, अधेर टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, है ना। ये सब जो वर्ड है हमेशा अपने साथ आईएनजी लेता है। हम वही वही वर्ड बोले हैं ना जो ज्यादा बार एग्जाम में पूछा, क्योंकि वही याद है। ठीक है, तो इसके बाद आईएनजी लगेगा, साथ सटले रहेगा, एकदम सटल रहेगा। हम ना जो जो तो जा हम ना हम तो रिठिन जो टू हमेशा उसके साथ रहेगा, तो फिर आईएनजी आ जाएगा। तो फिर खाना पीना लेके जाना पड़ेगा ना, जैसे टू एक बच्चा है टू, हम तो रिठिन जो अब ले जा रहा है तो मैं फिर लेना बिस्कुट उस्कुट ले जा पाते, तो वही आईएनजी लेके जाता है। आगे, द रूरल पुअर, द रूरल पुअर, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र के, है ना, लोग, द रूरल पुअर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग, कैन नाइदर माइग्रेट, अब कैन मॉडल है तो हमारा फिर वर्ब वन माइग्रेट, नाइदर माइग्रेट टू द अर्बन, ना ही वो अर्बन की तरफ माइग्रेट होते हैं, और अफोर्ड द वेरी हाई फी, और ना ही वो हाई फी को अफोर्ड कर पाते हैं चार्ज को, बाय द कॉर्पोरेट प्राइवेट स्कूल, इसके लिए प्राइवेट स्कूल, कॉर्पोरेट प्राइवेट स्कूल के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ जो नाइदर आया है उसका कहानी समझ लेते हैं, ये सही है, द रूरल पुअर, द रूरल पुअर, है ना, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग। अभी पुअर क्या है हमारा, वो कैसा है, गरीब है, जो कैसा कैसी का जवाब देता है वो हमारा क्या रहता है, एडजेक्टिव, तो पुअर हमारा एडजेक्टिव है। ठीक, एडजेक्टिव में कभी भी एस और एस लगा कर उसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। रिच क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इसके, ये अभी तक एडजेक्टिव है जब तक द नहीं लगा, अगर द लग गया तब गरीब लोग, अगर द लग गया, खाली रिच है तो अमीर है, लेकिन द रिच अमीर लोग, तो इसीलिए है द रूरल पुअर मतलब गरीब लोग, है ना, ग्रामीण के गरीब लोग, ऐसा है। ठीक, तो द रूरल पुअर अभी तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग कैन नहीं कर सकते हैं क्या, नाइदर माइग्रेट, ना ही वो कहीं जा सकते हैं, टू द अर्बन, अर्बन एरिया मतलब शहरी में, शहर में ना ही जा सकते हैं और ना ही अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल में जितना फी है उसको देना। अब समझते हैं, यहां तक तो सही हो गया। अब यहां है कैन मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां नाइदर है, नाइदर और आइदर, नाइदर और आइदर, इसका जो रिलेशन वर्ड होता है वो होता है नॉर, और इसका जो साथ में आता है वो होता है और। ठीक, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, इस तरह से बिटवीन एंड, बोथ एंड, ये सभी लेता है। तो नाइदर है तो नॉर होगा, और जब नाइदर है दरवाजा लगा, अगर नाइदर है तो नाइदर माइग्रेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको नाइदर है तो आगे नॉर का प्रयोग करेंगे, और नॉर का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे नाइदर लिखल हो, कोई दिक्कत ना को, यहाँ द है। ठीक है, द अर्बन एरियाज, एरियाज नाउन कर देंगे, इसको एडजेक्टिव कर देंगे, दो वर्ड है। अब नाइदर के साथ हमको लगता है नॉर, लेकिन लिखल है और, तो यहाँ हो जाएगा और। ठीक, अब सवाल है कि और कुछ चेक करना, हाँ चेक करना है, जैसे नाइदर कहाँ है, तो ये वर्ब है, वर्ब के पहले नाइदर है, तो नॉर भी वर्ब के पहले होना चाहिए, अफोर्ड भी वर्ब है उसके पहले भी है नॉर, तो सही है, वहां भी वर्ब के पहले, यहाँ भी वर्ब के पहले, दोनों का जो यूज होगा नाइदर और नॉर वो हमेशा सेम चीज के पास होगा, अगर वर्ब के साथ है तो वर्ब के साथ ही होगा। ठीक है, आगे, तो यहां तक सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, द वेरी हाई फीस, द वेरी हाई फी चार्ज्ड, अब ये वर्ब हो गया, ये तीन लेटर है हमारे पास, जो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, अभी बताए थे ना तीन वर्ड हो, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बाय द कॉर्पोरेट प्राइवेट स्कूल, फिर से हमारा ये तीन वर्ड है, फिर वही खेला चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर लगता है। तो कितना आसान था, नाइदर के साथ नॉर लगता है, लेकिन ये पूछा गया अवर का हाल फिलहाल एग्जाम में बड़ा कर दिया, कुछ है क्वेश्चन में जान। आगे, द यूनिवर्सिटी हैज ऑर्डर्ड, ठीक है, द हमारा डिटर्मिनर है, उसके बाद एक ही वर्ड है तो ये हमारा नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। हैज वर्ब है, ये कैसा वर्ब है, एस लगा हुआ है तो एस फॉर सिंगुलर, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिंगुलर है, यहाँ बोल दिया द यूनिवर्सिटी एक है तो हैज लगल है। अब याद रखिएगा एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है, एच में होता कौन है, हैव होता है, हैज होता है,
और हैड होता है, इसके बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, तो हैज के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, मतलब ये पूरा का पूरा सही है, यहाँ कोई गलती नहीं है। एंड ये क्या हो गया हमारा डिटर्मिनर, यानी कि आर्टिकल कह सकते हैं। डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद अगर एक ही वर्ड है तो इसका मतलब हमारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। अब उसके बाद इंक्वायरी के साथ इनटू, सही है, नहीं कभी कभी होता है ना, हम रट के बैठे थे, इंक्वायरेट के साथ इनटू नहीं लगता है, इंक्वायरेट के साथ इनटू नहीं लगता है, लेकिन इंक्वायरेट के साथ इनटू नहीं लगेगा, तब नहीं लगेगा जब वो नाउन के रूप में काम करेगा, तब इनटू नहीं लगता है, लेकिन जब वो वर्ब के रूप में काम करे तो इनटू लगता है। जैसे हम लिख देते हैं इंक्वायरेड अगर रहे तो इसके साथ अगर हम इनटू का प्रयोग करें ना, तब वो गलत है। क्यों, क्यों गलत है, क्योंकि ये वर्ब है, तो वर्ब में अगर इंक्वायरी का प्रयोग हो तो उसमें इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर नाउन के रूप में इंक्वायरी हो तो उसके साथ इनटू का प्रयोग करेंगे। वर्ब में है, जिससे याद नहीं होता ना, अपन गांव वाले ट्रिक से याद कर ले, क्या दिक्कत है। जैसे वर्ब भर इनटू ना लगता था, ध्यान से, भर इनटू ना लगता, भर भी से भर, है ना, तो भर वर्ब है इंक्वायरेट, तो इनटू नहीं लगेगा, भर इनटू ना लगता। और उसके बाद अगर नाउन आया, ना यार, नाउन है ना यार लगता, ना यार एकर में इंटू लगता, भर में भय ना लगता था, और नाउन में ना यार एकर में लगता, तो नाउन में मतलब लगेगा, और भर में भय ना लगता तो नहीं लगेगा। उसी तरह से इन्वेस्टिगेट और इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर इन्वेस्टिगेट हो ना, कहां लिखते हैं, अगर इन्वेस्टिगेट हो, अगर इन्वेस्टिगेट हो तो उसके साथ इंटू नहीं लगेगा, लेकिन अगर वही इन्वेस्टिगेशन हो, अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो इंटू लगेगा, इंटू लगेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो इंटू आएगा, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेट हो तो इंटू नहीं आएगा। ठीक, इन्वेस्टिगेशन है तो इंटू आएगा, लेकिन इन्वेस्टिगेट है तो इंटू नहीं आएगा। क्यों, इन्वेस्टिगेशन आई एन एंडिंग वर्ड क्या है, नाउन है, और फिर भर, फिर वही ट्रिक वाला लगाएंगे, भर इन्वेस्टिगेट में ना लगता था, नाउन ना यार लगता, तो इन्वेस्टिगेशन में इंटू लगेगा, और इन्वेस्टिगेट ये वर्ब है तो इसमें इंटू नहीं लगेगा। सेम कहानी इंक्वायरी का चलता है, तो यहाँ इंटू हमारा सही हो गया। ठीक, थोड़ा गिजिर बिजिर हो जाता है, मतलब जगह नहीं है ना, लेकिन बताना तो खूब चाहते, लेकिन क्या करें, अब जगह यूं नहीं है, और थोड़ा दिक्कत भी हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। द यूनिवर्सिटी हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू, यहां तक सही है, क्योंकि नाउन है तो इनटू सही है। द लीक एंड फॉर्म्ड एन इंक्वायरी, फिर से यहाँ नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बोलिएगा नाउन है तो फिर यहाँ इनटू काहे नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, क्योंकि इंक्वायरी के बाद कमिटी का प्रयोग किया गया है। एंड इंक्वायरी कमिटी, यहाँ ये पूरा का पूरा, कौन से कमिटी, ये हमारा एडजेक्टिव है यहाँ, इसलिए यहां प्रयोग नहीं किया, यहां ये नाउन था, यहां ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि यहां एन के बाद एक ही वर्ड था, इसलिए नाउन है। यहां एन के बाद दो वर्ड है, तो दो वर्ड है, तो ये हमारा नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और हम बोले नाउन के साथ इंटू लगता है, एडजेक्टिव के साथ नहीं, तो यहाँ इंक्वायरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इंटू नहीं है। तो एन इंक्वायरी कमिटी, ठीक, कमिटी का बात कर रहे हैं। हु विल हैव टू सबमिट, अब विल हैव टू सबमिट, मतलब जब भी विल हैव टू, शैल हैव टू अगर आए, मीनिंग विल हैव टू, शैल हैव टू, तो ये मीनिंग निकलता है करना पड़ेगा। विल हैव टू सबमिट, सबमिट करना पड़ेगा इट्स प्राइमेसी, किसका, अपने, सॉरी प्राइमेसी नहीं, प्राइमरी रिपोर्ट को विद इन 48 आवर, कितना घंटे का अंदर, 48 घंटे के अंदर। अब देखते हैं गलती क्या है। सबसे पहले आप याद रखें कि ये जो हु है, ये हु किसके लिए है, कोई मानव के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहां कोई मानव नहीं है बल्कि कमेटी है। ग्रुप ऑफ, समूह, जब ग्रुप का बात हो ना, तब वहां हु नहीं बल्कि क्या प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं, तो हु की जगह होगा विच। अब आप लोग सोचिएगा है, अगर हु रहेगा तब, तो आप लोग को यह सुधारना पड़ेगा, एंड इंक्वायरी कमिटी मेंबर्स करना पड़ेगा। कौन कौन है, जैसे फैमिली हो गया, ग्रुप हो गया, सॉरी फैमिली हो गया, कमेटी हो गया, टीम हो गया, तो अब वहां खाली विच का प्रयोग होगा। लेकिन अगर बोले हम टीम मेंबर्स, तो मेंबर तो हमारा आदमी हो गया ना, तो नाउन। कमेटी मेंबर्स, तो वहां आदमी हो गया ना, तब हु, नाउन नहीं हु। और टीम मेंबर्स, मेंबर हो गया ना, तो इसका मतलब वो हो गया हु। फैमिली मेंबर्स, तब हो जाएगा हु। लेकिन अगर फैमिली, टीम और ऐसे ही कुछ कमेटी दे दे तो उसके बाद लगेगा विच। तो समझ में आ गया क्या गलती था। आगे तो यहां देख लिए थे क्या गलत था, यहां सब कुछ देख लिए, सब सही था। ठीक, उसके बाद फिर था यहाँ, हाँ तो यही तो गलती था, तो मिल गया तीसरा नंबर में। आगे, हैविंग हियर्ड ऑल द एविडेंस, अब हैविंग हियर्ड ऑल द एविडेंस, सभी एविडेंस को सुनते हुए, देखते हैं यहाँ एविडेंस ऑल, ठीक है। अब एक ऑल का नहीं तो अल्फाबेट एबीसीडी जाना है ना, एबीसीडी पढ़ के देख, एबीसीडी में पहले ए आता है बाद में टी आता है,
उसके बाद आगे पढ़ते हैं तो टी यहाँ आता है, डब्ल्यू यहाँ आता है, टी यू भी डब्ल्यू। तो ऐसे है कि द के पहले होल ऑल और द के बाद होल का प्रयोग होता है। और एक चीज समझते हैं, ऑल के बाद अगर कोई गिनने वाला नाउन आया, काउंटेबल नाउन आया, तो आगे प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है प्लूरल फॉर्म का। अगर नहीं गिनने वाला अनकाउंटेबल आया तो फिर सिंगुलर दे देंगे ना। तो ऑल के बाद अगर गिनने वाला आया तो प्लूरल देंगे। तो ऑल द एविडेंस, अब बोलिएगा अरे साला ये तो गिनने वाला है, एविडेंसेस कभी नहीं करते, प्लूरल नहीं बनता एविडेंस का, ठीक है। ऑल द एविडेंस। द फिर से डिटर्मिनर है और चेयरमैन हमारा नाउन है। शुड करना चाहिए, नाउ बी एबल टू अराइव टू अ फेयर डिसीजन। अब देखते हैं यहाँ क्या गलती है। हैविंग हियर ठीक है, ऑल के बाद सही है, द एविडेंस या नाउन है, कोई बात नहीं, आर्टिकल है यहाँ नाउन है, सही है। फिर लिखा है द चेयरमैन, द हमारा फिर से डिटर्मिनर है, ये हमारा नाउन है, कोई गलती नहीं है। शुड नाउ अब करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बता रहा है। बी एबल टू क्या योग्य करना चाहिए, टू अराइव टू अ फेयर डिसीजन। फेयर डिसीजन, अ फेयर डिसीजन का मतलब होता है ईमानदारी पूर्वक, इम्पार्शियल बोल सकते हैं इसको, लिख दें IMPARTIAL, अगर ना दिखे तब इम्पार्शियल, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अराइव। अब याद रखिएगा अराइव के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है अधिकतर वो होता है एट, अराइव एट। जैसे अराइव एट स्टेशन, अराइव एट डिसीजन, है ना। तो अराइव के साथ क्या प्रयोग होता है, एट। तो अराइव एट अ फेयर डिसीजन, अराइव एट स्टेशन, अराइव एट यहाँ, अराइव एट फलना, अराइव एट चिलना, ठीक। तो इसका मतलब अराइव के साथ क्या लगता है, एट लगता है, यहाँ टू की जगह एट हो जाएगा, ठीक। आगे अब ईच देखते साथ दिमाग में ये घंटी बजना चाहिए ना, यहाँ लिखा है ईच ऑफ। ईच ऑफ के बाद लिखा है ईच ऑफ, ईच ऑफ, ईच ऑफ के बाद नाउन जो है वो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। जैसे ईच ऑफ, वन ऑफ, वन ऑफ। इसके बाद भी वही कहानी है, ईच ऑफ वन ऑफ आ गया तो नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। तो ठीक है, ईच ऑफ लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन प्लूरल है ऐसा ना, तो नाउन प्लूरल है, सही हो गया, कोई गलती नहीं है। वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, और वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, वर्ब का स्कूल में एस फॉर सिंगुलर। तो वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है साला, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर और यहाँ एस नहीं है, इसका मतलब ये प्लूरल है, तो गलत हो गया, क्योंकि ईच ऑफ और वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा, और जब ये सिंगुलर आएगा तो यहाँ होगा प्लेज, क्योंकि वर्ब में एस फॉर क्या होता है, सिंगुलर। तो प्लेज गेम्स इन द प्लेग्राउंड। अब कहां पर है, तो इन मतलब में, कहां में, प्लेग्राउंड में, और द हमारा डिटर्मिनर है, उसके बाद एक नाउन है, तो कोई गलती नहीं है। अगर एडजेक्टिव होता तो गलती कर देते, ठीक है। तो अब था ईच ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर, तो वर्ब में सिंगुलर तभी जब एस फॉर सिंगुलर हो। ये था पूरा का पूरा 10 था, लेकिन 10 बचे 50 से भी ज्यादा रूल सीखे इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा अगर आप पूरा वीडियो देखें, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि हम कितना चीज सीखे हैं। ये एरर और क्लोज टेस्ट, अगर ये दोनों वीडियो आप देखिएगा तो आप ग्रामर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर हम इतना कह सकते हैं कि आपका ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच सब धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो इंग्लिश से डर लगता था वो डर भागेगा, क्योंकि हम भी 5 साल में घिस पीट के, एकदम घिस पीट के इंग्लिश सीखे। 5 साल, 18 से तैयारी करना स्टार्ट किया है, 22 में मात्र पीए का नौकरी लिए, एसए का नौकरी लिए, सो भी घिस पीट के नौकरी लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।